नमस्कार दोस्तों, मैं रिशांक मिश्रा MKG अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला हमने जो वीडियो बनाया था एल्गोरिथम का इसी चैनल पे, तो उस पे आपने जो भी अपना प्यार दिखाया है, अपना सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसके लिए इसके वजह से हम लोगों ने उस पर ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कराया था, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी था उसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे करा दिया था और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसका पार्ट 2 लेकर के हम लोग जो है आएंगे, तो वही आज इसका पार्ट 2 जो है हम लोग लाए हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि वेरियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। दोस्तों, बोर्ड पे ज्यादा स्पेस नहीं होने के कारण हम लोग अभी क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं। अभी 2-3 और क्वेश्चन है जो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग उनको भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो को रोक करके आप लोग खुद से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि एक आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आए। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ये जो हमारा वीडियो है वो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी हमारा ये जो वीडियो है वो देख करके अपने इस लॉगरिथम के चैप्टर को सॉल्व कर पाए या इसकी प्रॉब्लम को ज्यादा ज्यादा वो दूर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। आप क्वेश्चन को एक बार जरूर खुद से सॉल्व करें यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। दोस्तों, आपने क्वेश्चन को यहाँ पे तो लिख ही लिया होगा अपने प्रैक्टिस कॉपी में। तो अब हम लोग जो इसको बारी बारी से शुरू करते हैं। आप वीडियो रोक करके आप लोग सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन है उनको खुद से सॉल्व करने कोशिश करें एक बार कि इसको जो है जरूर सॉल्व करें। अब हम इसको जो है बारी बारी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो है ये सब चीज हम लोग इसको मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा स्पेस का कमी है, इसकी वजह से इसको हम लोग यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। एक एक करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है यहाँ पे log 3 बिग ब्रैकेट प्लस 7 प्लस log 4 कर्व ब्रैकेट 13 प्लस log 2 स्मॉल ब्रैकेट x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। दोस्तों, ये एक चीज हम लोग ये भी देख सकते हैं इसको कि अगर हम लोग मान ले कुछ n मान ले तो हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं log 3 log n टू द बेस 3 इक्वल्स टू 2। और आपको डेफिनेशन से ही पता है कि लॉग के फॉर्म में दिया हो तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3 है ये बेस का काम कर रहा है, तो एक्सपोनेंट में कोई भी नंबर पहले बेस होता है। ये हमारा जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ये बोलते हैं बेस। ये हमारा लॉगरिथम के फॉर्म में है, ये हमारा तो रिजल्ट है, लेकिन एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये हमारा पावर के लिए काम करता है। ये जो रिजल्ट होता है यहाँ पे ये पावर का काम करता है और ये जो नंबर है ये n है, ये नंबर का रिक्वायर्ड नंबर का काम कर रहा है। तो n स्क्वायर यहाँ पे हमारा आ गया कितना 9, n की जगह कितना आ गया 9। तो पूरे की जगह पे हम लोग यहाँ पे इसको जो हटाने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा n है तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 9। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा ये वाला चीज। चलिए, अभी हमारा n हो गया, मतलब हम लोग अब इसको लिख सकते हैं 7 प्लस log 4 और ब्रैकेट 13 प्लस log 2 इक्वल्स टू 9। अभी हमारा 7 इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे log 4 13 प्लस log 2 6 प्लस 4 इक्वल्स टू
2। ये 9 है, ये 7 इक्वल के इधर आया तो माइनस हो गया, तो 9 माइनस 7 2 हो गया यहाँ पे आ गया। अब फिर वो अभी हमने देखा था कि अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं तो अगर मान लो फिर इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फिर इसको n मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा log बेस 4 n इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जो 4 है ये बेस का काम कर रहा है और ये 2 क्या है, पावर के लिए काम कर रहा है और n हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो n कितना आ गया यहाँ पे 16। n हमारा जो वहां पे 16 आ गया। तो इस पूरे के जगह पे हम लोग यहाँ पे पूरे की जगह पे 16 लिख देंगे। मतलब इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आया 13 प्लस log 2 log बेस 2 x प्लस 4 इक्वल्स 2। ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 16। फिर अब हम इसको लिख सकते हैं log 13 इक्वल किधर आएगा तो क्या लिखेंगे log बेस 2 x प्लस 4 इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब फिर हमें पता है कि अब हम ये हमारा फाइनल यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 जो है वो दोस्तों हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो यहाँ तक तो आपको तो समझ आ ही गया होगा कि log x प्लस 4 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। ये आपको तो यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा पहले क्वेश्चन में यहाँ ये कैसे आया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो हमारे लिए बेस का काम करेगा, ये 2 जो है वो बेस का काम करेगा और 3 ये जो है पावर का काम करेगा और x प्लस 4 जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है। तो हमें आप यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 आ गया। दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन है इनको आप खुद से बारी बारी से भी सॉल्व जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना कि चैप्टर जो पढ़ाया जाता है चाहे जो भी मैथ है तो मैथ क्या है कि एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब तक आप तो प्रॉपर्टी जानेंगे, रूल जान लेंगे, फॉर्मूलों को देख लेंगे, तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे सीखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो भी अभी क्वेश्चन और भी थोड़े से दिए जाएंगे उनको आप खुद से पहले प्रैक्टिस जरूर करें, तभी तक आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसे तो क्या आप 1000 वीडियो भी मेरा क्या किसी और कहीं का भी आप वीडियो देख ले, कोई 1000 वीडियो भी देख ले, और जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों पे तब तक चेंजेस आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। हम तो सोल्यूशन यहाँ पे देंगे, हम इसको सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन इसके अलावा खुद से आप प्रैक्टिस जरूर करें। और आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी वीडियो का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग जरूर फुलफिल करें, उसको जरूर लाएं। तो आप अपना जो प्यार है वो ऐसे ही बनाए रखें और हमारे वीडियो को वैसे ही लाइक करें और शेयर करते रहें, ताकि जो भी दूसरे भी आपके जो फ्रेंड है, बंधु है, वो वीडियो को देखें और चीजों को सीखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर पाए ज्यादा से ज्यादा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा log 2 के पावर x प्लस 41 टू द बेस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू x। दोस्तों यहाँ पे 1 तो इंडिपेंडेंट है, 1 तो लॉग से इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या log 4 log बेस 4 क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमको ये आप लोगों को तो पता है ना, log यहाँ पे क्या है x है, a है, यहाँ पे n है, तो a जो है वो बेस हो गया, n जो है वो पावर का काम करता है, x जो है रिजल्ट का। तो log से जो है वो एक्सपोनेंट में हम लोग ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, ये जो a है वो बेस का काम कर रहा है, तो log से हम लोग एक्सपोनेंट में फॉर्म कर सकते हैं। फर्दर एक्सपोनेंट से कैसे जाएंगे, log जो है वो a जो है वो बेस बन जाएगा, x जो है वो यहाँ पे आ जाता है रिजल्ट या नंबर जो भी है, तो यहाँ पे n हमारा पावर फॉर्म है। तो ऐसे हो गया, जैसे देख लीजिए इससे ऐसे 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 इसको हम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन यहाँ पे ऊपर देखेंगे। यहाँ पे क्या इसको कर सकते हैं हम लोग कि 4 है वो बेस का काम कर रहा है, x माइनस 1 जो है
ये पावर का काम करेगा, और 2 का पावर x प्लस 48 यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 का पावर x प्लस 48। दोस्तों ये हमारा कुछ आ जाएगा 2 का पावर 2x बाई 4 इक्वल्स टू 2 का पावर x प्लस 48। ये हमारा कुछ ऐसा आएगा। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा। अब दिखाते हैं कि ये वाला चीज आपको कैसे आएगा। पावर हमने पढ़ा है ना कि पावर जो होता है एक्सपोनेंट में, तो ये हमें पता है कि पावर अगर ये दिया हुआ है इसका भी पावर 3 है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है 2 3 जा, ये पावर के ऊपर भी पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 हो गया यहाँ पे। तो यही वाला चीज यहाँ पे हो रहा है, यही वाला चीज यहाँ पे हो रहा है। 2 का पावर यहाँ पे 2x हो जाएगा और -2, और हमें पता है कि जब माइनस दिया जाता है इसका मतलब वो डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये सॉरी 2 का पावर कितना हो गया 2 से 1 डिवाइड हो गया, मतलब 2 का पावर x बाई 4 आ गया। ये चीज हो गया, देख लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि 2 का पावर x को यहाँ पे हम लोग कुछ a मान लेते हैं, कुछ a मान के इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा a स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू a प्लस 48। ये हमारा कितना आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर 4 जो है नीचे हो तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो क्या आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4a माइनस 192 0। अब इसको सॉल्व करें तो हम लोग क्या आ जाएगा a स्क्वायर तो a जो है वो हमारा कितना आना चाहिए, a यहाँ पे हमारा 16 आया है -12 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, a का वैल्यू 16 और -12 आया है। यहाँ पे इसको अप्लाई हम करके चेक कर लेंगे। अब 2 के पावर x को हमने क्या माना है 16, और दूसरा हो सकता है 2 का पावर x कोई हम a माना है तो a का वैल्यू 16 और -12। 2 का पावर कुछ भी रखें माइनस तो कभी आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि 2 क्या है प्लस में है तो माइनस में रिजल्ट आएगा नहीं। तो ये वाला तो हमारा पहला तो ये सॉल्यूशन हुआ होगा ही, जो भी होगा इस पे हम लोग चेक करते हैं। 2 यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे रिजल्ट तो माइनस में आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये तो सॉल्यूशन हमारा होगा नहीं। तो अब 2 का पावर x इक्वल्स टू 16 पे चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना आता है। तो 2 के पावर x यहाँ पे ये रहा, और 16 के जगह पे लिख सकते हैं 2 का पावर 4। बेस क्या है यहाँ पे दोस्तों, बेस सेम है। तो एक्सपोनेंट में हमने लॉ पढ़ा है, रूल पढ़ा है कि अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अगर बेस सेम रहे तो पावर जो भी ऊपर पावर रहेगा वो इक्वल हो जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो x इक्वल्स टू 4 आ गया। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व अब करते हैं। दोस्तों आप लोग भी खुद से जरूर सॉल्व करिएगा, हम बार बार ये चीज आपको बोल रहे हैं कि आप लोग खुद से भी जरूर प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये नहीं है, ये ऑलरेडी सब एग्जाम में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। ये 4 है दोस्तों। थ्री बाई टू प्लस लॉग एक्स का पावर 1/4 टू द बेस 3 इक्वल्स टू लॉग 9x टू द बेस x। हमने एक तो रूल दोस्तों ये अपने पावर रूल पढ़ा हुआ, जरूर पढ़ा है। अगर इस फॉर्म में दिया रहता है तो जो भी नंबर है उसका पावर जो है ये डाके इसे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये कुछ फॉर्म ऐसा बन जाता है। पावर लॉ में हमने ये देखा है कुछ फॉर्म ऐसा बन जाता है। इसी का यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1/4 log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू। अब दूसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों,
क्या लॉग इसको हम लोग 9 इंटू एक्स लिख सकते हैं टू द बेस एक्स। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमने मल्टीप्लीकेशन लॉ पढ़ा है ना, मल्टीप्लीकेशन लॉ हमने प्रोडक्ट लॉ में देखा है, इंटू में तो लॉग 8 टू द लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस ए, ये इतना हो गया लॉग एक्स वाई टू द बेस ए इक्वल हो गया लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस ए, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग अगर ऐसे लिख देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, अगर हमने किया प्रोडक्ट अभी प्रॉपर्टी आपने देखा है यहाँ पे, अपने एक और प्रॉपर्टी देखा था दोस्तों, लॉग ए टू द बेस ए। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि नंबर, यहाँ पे नंबर जो है वो रिजल्ट क्या है, सेम है और बेस भी सेम है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 1 होता है। तो इसके जगह पे हम लोग अब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 3 इक्वल्स टू log 9 to the 6 plus 1। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है दोस्तों log 9 to the base 1, क्या हम इसको लिख सकते हैं log, और ये प्रोडक्ट फॉर्म से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 log 3 to the base x। क्या हम इसको ऐसे इतना लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इतना, ये पावर वाले रूल से 3 का पावर क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो नंबर है वो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 3/2 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 3 इक्वल्स टू 2 लॉग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे दिया है लॉग एक्स टू द बेस 3, यहाँ पे दिया लॉग 3 टू द बेस एक्स। तो क्या अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हाँ सॉरी, बेस चेंज का एक हमने प्रॉपर्टी देखा है, बेस चेंज का एक प्रॉपर्टी हमने देखा है ना, कि यहाँ पे दिया लॉग ए टू द बेस बी को लिख सकते हैं लॉग बी टू द बेस ए। इस प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये लॉग एक्स टू द बेस 3 प्लस 1। इसको तो क्या लिख सकते हैं ना इस वाले प्रॉपर्टी से, बेस चेंज वाले से। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं लॉग एक्स टू द बेस 3 इक्वल टू, इसको ए मान लेते हैं, ए मान के इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा कुछ ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आएगा 3/2 प्लस a/4 इक्वल्स टू 2/a प्लस 1। हमारा ये ऐसा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ये आ जाएगा a/4 a/4 माइनस 2/a प्लस 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सबके सबको उधर लेके चले गए। अब ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया a² माइनस 8 प्लस 6 माइनस 4 0। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a² प्लस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो आपको समझ आ रहा होगा इसको सॉल्व करके, यहाँ पे इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा a प्लस 4 a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सॉरी a माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
तो एक यहाँ पे दो सोल्यूशन आया, एक तो -4 आया, एक तो 2 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, आप लोग सॉल्व करिए इसको। ये तो आपको समझ आया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो ये का दो वैल्यू आया अपना -4 और 2 यहाँ पे। अब इसको हम लोग पुट करके देखते हैं कि हमारा रियल सॉल्यूशन आ क्या रहा है। ये रहा सॉल्यूशन, इसको मिटाते हैं हम लोग। यहाँ पे दो अपना सॉल्यूशन आया है। तो हमने क्या माना था, log x to the base 3 इक्वल्स टू a। तो a की जगह पे एक बार -4 आएगा, एक बार पुट करेंगे 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये हमें पता है कि जो बेस है ये बेस हो गया यहाँ पे, और ये -4 ये पावर का काम करेगा, और x यहाँ पे ऐसे आ गया। तो x इक्वल्स टू हो गया 1/3⁴। एक्सपोनेंट में पढ़ा है, माइनस पावर आता है तो वो इन्वर्स हो जाता है पावर के साथ। तो ये हो गया 1/81। एक सॉल्यूशन ये आ गया। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, बेस यहाँ पे लॉग में बेस क्या है 3, तो 3 यहाँ पे आ गया बेस, और 2 पावर का काम करेगा, x ऐसे यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमारा। x इक्वल्स टू कितना यहाँ पे कितना आ गया 9। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारा यहाँ पे x के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन आया, एक तो 1/81 आया और एक x इक्वल्स टू 9 आया। बहुत बेसिक से दोस्तों हम लोग बस जो बेसिक प्रॉपर्टी उसी का यूज करके यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको देखते हुए ये तो आइडिया जरूर लग गया होगा कि जो प्रॉपर्टी है या रूल है उसको याद करना, उसका प्रैक्टिस करते रहना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास रूल अगर है, हम रूल का नॉलेज है, रूल हमें याद है, प्रॉपर्टीज हमें याद है, तो क्वेश्चन को अगर हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें अगर अच्छे से, तो कोई भी चैप्टर हमारा टफ नहीं रह पाएगा, और किसी भी चैप्टर पे किसी सब्जेक्ट पे हमारा बिल्कुल फुली कंट्रोल होगा। तो इसलिए प्रॉपर्टीज को याद करके प्रैक्टिस जरूर करना है आप लोगों को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इन वीडियोस के पीछे, अच्छे कंटेंट लाने के पीछे। तो आपका जो लाइक बटन है, कमेंट है, और हमारा जो सब्सक्राइब करने का आपका जो चैनल, मतलब जो हमारा चैनल हो आप सब्सक्राइब कर देते, तो यही चीज हमारे लिए रिजल्ट का काम करता है, और आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो, यही चीज हमारा है। चलिए यहाँ पे आप लोग एक बार 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को पहले खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तब तक थोड़ा हम लोग रेस्ट कर ले 1 मिनट। आप लोग एक बार 3 और 4 क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। लॉग बेस x, और यहाँ पे नंबर के फॉर्म में है लॉग √2 प्लस √8। इसका वैल्यू दिया 1/3। यहाँ पे हमको x फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये जो पहले क्वेश्चन में जो हमने जो माना था, मान लीजिए कि इसको हम लोग कुछ n मान ले, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग दिया है, ये हमारा आ सकता है ये चीज, इसको हम लोग फिर कुछ लिख सकते हैं ऐसा, log 18। अच्छा एक चीज देखिए, आप लोग हम लोग इसको पूरे को ऐसे लिख सकते हैं 3√2, पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 इक्वल टू मान हो गया 1/3। सॉरी इसको 3 लिखना पड़ेगा, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हमारा आया यहाँ पे फिर फर्दर देखिए, अब क्या होता है, अब क्या इसको लिखेंगे आप 18, तो बेस का काम कर रहा है, 18 हमारा बेस का काम कर रहा है। x का पावर 1/3 यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद पावर का काम कर रहा है।
और यहाँ पे हमारा कितना है रिजल्ट, इतना आ गया। अब देखिए अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 2 से यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, इसको यहाँ पे इसको स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए इसको स्क्वायर करते हैं, तो हमारा कितना आ गया, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा 18 का पावर 2x x का पावर 1/3 इक्वल टू ये हो गया मेरा 18, ये हो गया हमारा 18। तो एक चीज अब दिख रहा है आपको, जो हो गया 18, तो बेस दोनों साइड क्या है, सेम है। क्या पे ये लिख सकते हैं, कितना हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गया x, यहाँ पे हम इतना भी लिख सकते हैं, ये 2 जो है वो इधर डिनोमिनेटर में आ गया। एक चीज आप लोग को पता है कि a का पावर n इक्वल्स टू अगर x है, a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/n, इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। x का पावर यहाँ पे 1/3 है तो कितना हो जाएगा 1/2 का पावर 3, ये हमारा आंसर आ गया 1/8, आंसर आ गया 1/8। सॉल्यूशन उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को, सिंपल। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। log x to the base 3 plus log y to the base 3 to 2 plus log 2 the base 3, और दूसरा दिया इक्वेशन log base 27 x plus y equals to 2/3, और हमें x और y का यहाँ पे वैल्यू बताना है। दोस्तों यहाँ पे पहला हमें दिख रहा है ये कि ये बेस सेम है, ऐड हो रहा, तो इसको हम पावर में कन्वर्ट, ये मल्टीप्लाई वाले में, प्रोडक्ट वाले में कर सकते हैं क्या दोस्तों इसको कन्वर्ट, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हुए हैं ना दोस्तों, log x y to the base a है तो क्या होता है log x to the base a plus log y to the base b। तो अगर ऐसा दे तो ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे दे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऊपर वाले को इतना लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, 2 को हम लोग दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 2 को चाहे हम लोग तो log यहाँ पे बेस हम सेम लेना है तो बेस सेम ले लेना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, क्योंकि एक चीज आप लोग को पता है ना दोस्तों कि अगर a दिया हुआ है और a का पावर n है तो यहाँ पे आंसर n आता है, तो अगर यहाँ पे 2 दिया है n की जगह पे तो क्या हम इसको लिख नहीं सकते log 3 to the, इतना लिख सकते हैं क्या दोस्तों। अगर ऐसे ही प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है या आपको प्रॉपर्टी बताया गया है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। चलिए प्लस है log, अब फिर यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है प्लस हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 3 का पावर 2 9 हो गया इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो गया log बेस सेम है, log और बेस सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर जो रिजल्ट है वो इक्वल आ जाएगा। एक इक्वेशन तो अपने को मिल गया कि x और y का प्रोडक्ट जो है वो 18 आ रहा है, x और y का प्रोडक्ट हमारा 18 आ रहा है, एक इक्वेशन से तो हम लोग को मिल गया। पहला जो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो पहले से तो हम लोग को मिल गया कि x और y का
जो रिजल्ट है वो 18 आ रहा है प्रोडक्ट x और y इक्वल टू 18। दूसरा देखते हैं log 27। क्या दोस्तों हम यहाँ पे 27 को अगर बेस मान ले और 2/3 को पावर मान ले तो हमारा x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर 27 को यहाँ पे हम लोग बेस मान ले 2/3 को पावर मान ले तो x प्लस वाई आ जाएगा हमारा। और इसको पता है कि क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2/3 ऐसे 3 से 3 कट गया, प्रोडक्ट वाला है, पावर में प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 का पावर 2 कितना हो गया 9। x यहाँ पे दूसरा इक्वेशन ये आया पहला। आप जब यहाँ पे x और y को सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपने बहुत पहले ही पढ़ा है, पहले क्लासेस में पढ़ा है कि x और y दिया हुआ है और x प्लस वाई है। तो यहाँ पे ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे x और y का वैल्यू ला सकते हैं कि x कितना होगा 3 होगा तो y कितना होगा 6 होगा। अगर y 6 होगा तो सॉरी, अगर x 6 होगा तो y 3 होगा। तो यहाँ पे इतना ये सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा इतना सॉल्यूशन आ गया। लगता है स्केच में खत्म हो गया है, इसको देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। ये चीज हो गया इतना। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका आ गया। x का 2 वैल्यू आ रहा है 3 और 6, और y का 2 वैल्यू आ रहा है 6 और 3। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, स्केच में इंक खत्म हो गया है। कोशिश करते हैं कि हम कम से कम 6 नंबर तक तो क्वेश्चन बना ही दें। अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो इसका जो रिवीजन वीडियो आएगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जो है आगे हम लोग क्वेश्चन और कराएं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि log 9 to the base 2 है और इसका पावर 2 दिया है और इसका फर्दर पावर दिया है 1/log 2 into log 2 नंबर जो यहाँ पे है रिजल्ट है वो ये है और यहाँ पे इंटू है √7 का पावर 1/log इतना दिया है। हम यहाँ पे log 9 to the base 2 को मान लेते हैं कुछ x, इसको कुछ या a मान लेते हैं, x तो ऑलरेडी उधर निकाला है, कुछ a ही मान लेते हैं इसको। लेट इतना कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या हमारे रूल कुछ ऐसे बन जाएगा a स्क्वायर, इसका a इतना हो गया इंटू √7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 1/2, इसका पावर दिया है अच्छा इसका दिया है log 1/4। चलिए ये चीज हो गया यहाँ पे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अरे यार ये कुछ हमारा ऐसे हो गया दोस्तों, ये हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गया इनटू है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ भी क्या होगा पावर मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज आपने बेस चेंज दोस्तों रूल पढ़ा है, बेस चेंज वाला रूल, तो उसमें क्या है 1/log b to the base 8। अगर हमें ऐसे दिया तो ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसा दिया हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए दोस्तों हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है इक्वेशन,
हम क्या इसको लिख सकते हैं 7 का पावर इसको लिख सकते हैं log 4 टू द बेस, ये पावर चेंज वाले सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करके। अब यहाँ पे हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि a का पावर 2 log, यहाँ भी बेस चेंज कर देंगे। यहाँ भी क्या पढ़ लेंगे हम लोग बेस चेंज वाला प्रॉपर्टी। नीचे अगर दिया हुआ है तो ऊपर चल जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। नीचे है यहाँ पे बेस चेंज हो रहा है, ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, जो भी ऊपर नंबर रहेगा। सेम चीज यहाँ भी होगा, इनटू क्या हो गया 7 का पावर log 4/7। वन बाई टू इंटू इतना। दोस्तों अगर हमें एक चीज लॉग अगर हमें दिया हुआ है 10 log x टू द बेस a, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को पावर वाले को, जस्ट ये दिया तो ये लिख सकते हैं। अब हम कोशिश करें कि ये दिया हो, मान लीजिए ये दिया हो तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a log 2 का पावर 2 टू द बेस a इक्वल्स टू इक्वल्स टू इंटू 7 log 4 का पावर 1 बाई 2 द बेस 7। ये चीज हो गई यहाँ पे। अच्छा, आपने एक और प्रॉपर्टी देखा दोस्तों कि log a का पावर log सॉरी a है a का पावर log x टू द बेस a है, तो इसको हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग x लिख सकते हैं। ये वाला भी अपने एक प्रॉपर्टी देखा है, तो इस प्रॉपर्टी का यहीं पे हम लोग यूज करके क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 कितना हो गया, चलिए 2 का पावर 2 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है 7 है, नंबर 7 है, बेस भी 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का पावर 1 बाई 2। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 कितना हो गया 4 इंटू 4 का पावर 1 बाई 2 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया हमारा 8। तो 6 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों हमें सॉल्यूशन जो है वो 8 यहाँ पे मिल गया है। तो ये रहे दोस्तों जो बोर्ड पे जितने क्वेश्चन लिखे हुए थे उनका सॉल्यूशन रहा बारी से। अभी स्केच में थोड़ा इंक कम होने की वजह से, खत्म होने की वजह से हम लोग अभी आगे सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो भी वीडियो जो क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास, या जो भी और भी क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग एक रिवीजन वीडियो इसका बनाकर उसमें लाएं। आप लोग दोस्तों इस चीज को अब देख ही सकते हैं कि क्या कंडीशन है। अच्छा दोस्तों, जो पिछला वीडियो था पार्ट 1, उसमें 2 क्वेश्चन छूट गए थे। 2 क्वेश्चन मैंने बोला था कि आप लोग बना के लाइएगा, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन उसमें नहीं दे, बोले थे कि अगला जो भी वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे। तो कोशिश करते अभी चलिए उसको यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हो जाए। इंक खत्म हो गया तो कोई प्रॉब्लम, इंक को दिक्कत नहीं है, मतलब उसको भी करा देंगे। अभी कोशिश करते हैं किसी में इसको कर दें, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, अब तो खत्म हो गया ऐसा। जरा क्वेश्चन उसको जो है हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि कौन सा क्या क्वेश्चन था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बचा था उस वीडियो में, वो 3 नंबर क्वेश्चन ये कुछ ऐसा था और 6 नंबर ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज लेते हैं, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर है क्वेश्चन, log 2 का पावर -1 टू द बेस 7 2। यहाँ पे 7 जो है वो क्या हमारे लिए बेस का काम करेगा। हमने अभी तक तो देख ही लिया कि 7 जो है बेस है, वो हमारे लिए यहाँ पे भी बेस का काम करेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, तो ये लॉग फॉर्म में है। अब इसको इसी चीज को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं।
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो 7 जो यहाँ पे बेस है वो भी यहाँ भी बेस का ही काम करेगा, लेकिन जो ट्रू रिजल्ट यहाँ पे हमारा इक्वल इधर आया हुआ जो नंबर आया ये हमारे लिए पावर का काम करेगा। और ये जो रिजल्ट है यहाँ पे वो हमारे लिए यहाँ पे अब नंबर ये रिजल्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये हमारा ये ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 49, तो 2 का पावर x इक्वल्स टू हो गया 50, 2 का पावर ये क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन से 50, अच्छा 2 का पावर x है, 2x है, 2 का पावर 2x है, 2x स्क्वायर। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन हम लोगों ने गलत लिख लिया, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने ये है क्वेश्चन 2x स्क्वायर। सॉरी दोस्तों आप लोग इस पर जो है ये रहा, ये चीज ऐसे हुआ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा कितना है 2x स्क्वायर इक्वल्स कितना हो गया 50 हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 25 हो गया, 2 से 50 कट गया 25 टाइम्स में, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा यहाँ पे √25, तो ये x का वैल्यू आ गया हमारे लिए प्लस माइनस 5। अब हम लोग वैल्यू रख के भी यहाँ पे वैल्यू रख के वेरीफाई भी करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे x स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि हमारा ये तो रूल हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ा है कि यहाँ पे अगर दिया हुआ है a b log a to the base b, तो यहाँ पे जो a है वो क्या होना चाहिए, a जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a जो है वो ग्रेटर देन हमारा 0 होना चाहिए, और b क्या है, b हमारा जो है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमने देखा यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ये जो है यहाँ पे क्या आएगा 5 रखेंगे तभी 49 में हो गया, और -5 रखेंगे तो उसका -5 का भी स्क्वायर जो है वो 25 ही होगा, तो ये भी 49 ही हो गया। तो दोनों तो यहाँ पे दोनों वैल्यू के लिए -5 के लिए और +5 के लिए दोनों वैल्यू के लिए ये वेरीफाइड है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये जो सोल्यूशन इसका इस क्वेश्चन का हो गया -5 और 5। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए दोस्तों मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर लॉग a कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कॉमन लॉग है a to the base 10। अगर कहीं बेस नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि ये इसका बेस यहाँ पे 10 होगा ही होगा। अगर यहाँ पे हमें लॉग a to the base e लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln a। ये चीज आप लोग को दोस्तों मैंने बताया था पहले वीडियो में। तो यहाँ पे सिंपल लॉग x दिया हुआ है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे पावर में दिया हुआ है x का पावर इतना है, तो पावर क्या होता है, पावर खुद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर खुद आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 4, तो log x इंटू लॉग एक्स कितना हो गया, log x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया। तो यहाँ पे log x इक्वल्स टू कितना हो गया +-2, इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है, तो एक बार क्या लेंगे x इक्वल्स टू 10 का पावर -2 लेंगे, और एक बार x इक्वल्स टू 10 का पावर 2, क्योंकि 10 क्या है यहाँ पे बेस का काम कर रहा है,
और ये 2 क्या है, एक बार 2 लेंगे तो यहाँ पे पावर का, -2 भी लेंगे तो पावर का, और x जो है रिक्वायर्ड नंबर है। तो x का वैल्यू एक बार कितना आया 1/100 है, यहाँ पे कितना आया 100। ये 2 सॉल्यूशन यहाँ पे हमें मिल गया x का। तो यही दो ये क्वेश्चन थे, इसका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों आज का जो ज्ञान है यहीं पे अब इसको खत्म करते हैं, क्योंकि स्केच में यहाँ पे देख रहे कि इंक भी कम ही हो गया है। तो आप लोग जो इस वीडियो को देखिए और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त जो हैं, जो बंधु हैं, चाहे जो भी आपके हैं करीबी, वो लोग अगर पढ़ना चाहते हैं और ये लॉ का वीडियो देखना चाहते हैं, इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख के अपना लॉ एकदम जो है वो इम्प्रूव कर पाए। और कोशिश करेंगे कि इसका जो है रिवीजन वीडियो हम लोग बनाएं। इसके अलावा आप लोग को जो भी अगर कोई वीडियो चाहिए होगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर का हम लोग कोई वीडियो लेके आए। तो आप जो अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था कि 6 क्वेश्चन है और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन कराना है। तो कंडीशन सिचुएशन ऐसा हो गया कि अब करा नहीं पाएंगे इसको, तो अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें और क्वेश्चन लाएंगे और इससे भी कोशिश करेंगे कि इससे भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और लाएं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए विदा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, बस यही कहना है। धन्यवाद दोस्तों।